तो फिर ब्राह्मणों का आशीर्वाद कहाँ से आया? बड़ा करने भाई, क्या क्षत्रियों पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं होता है क्या? देखो जन्म लेना विषय अलग है। कहाँ की बात कहाँ लगा रहे हो? क्या दशरथ की संतान? अरे भाई आशीर्वाद होना विषय अलग है भाई। ब्राह्मणों का आशीर्वाद क्षत्रियों पर है, ये ठीक है। हमारे पिताजी पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, हम पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो ब्राह्मणों का होना ही चाहिए। तुम पैदा कैसे हुए? दशरथ से पैदा हुए कि ब्राह्मण के पैदा में आ गए? अब ये भी जानो, पिता 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जनिता चोप नेता चा हाँ। यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरा स्मृता। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कहाँ लिखी है? हा? ये जो तुमने श्लोक बोला ये कहाँ लिखा? अरे महाराज मनु की मनुस्मृति में। गलत। ये चाणक्य नीति का श्लोक है, 5वां अध्याय है। पढ़े नहीं? और ये श्लोक संख्या भी अरे पढ़े और नहीं? मनुस्मृति में ये श्लोक नहीं है राजकुमार। पढ़े नहीं तुमने? इसीलिए मैंने तुम्हें टोका। तर्क का उत्तर किया करो, तर्क के ऊपर तर्क न किया। तो फिर तुमने जब 5 पिता जान गए और मनुस्मृति में ऐसा अभी मनु जी ने नहीं कहा। भाई केवल प्रश्न नहीं किया जाता है, उत्तर भी करो। उत्तर करते हैं हम। इधर देखो, आपने कहा, आपने आंख में आंख डाल के। अरे आंख में आंख नहीं था, जाऊं डाल लो, डरते थोड़ी हैं हम। भाई आपने कहा तुम दशरथ जी के पुत्र नहीं हो। भगत सहित मुनि आहुत दीन है, तो मैंने प्रमाण दिया। अग्नि कौन प्रकट हुआ? अग्निदेव। अग्निदेव। तो? यह चरु या हबीबा, चरु नहीं। अरे यह चरु या हबी, हबी और चरु में अंतर है। या हबीबा, जो शब्द है वही ले ना। अरे हबी और चरु में अंतर है। तो जो शब्द है वो ले ना। अरे शब्द हबी लिखा है, चरु लगा दोगे तो भावार्थ बदल जाएगा। नहीं, हबी और चरु में अंतर क्या है? या हबी बांट देव नप जाई। हाँ। और चरु शब्द का प्रयोग है प्रगटे अग्नि देव चरु। जहाँ जो शब्द है वही लगाओ है? और अच्छा। जहाँ उल्टा लगा दो। अच्छा इधर देखो, जहाँ नाक है वहाँ मुंह लगा दो, और जहाँ मुंह है नाक लगा दो। बताओ क्या सही? सहस्त्र पुरुषा सहस्त्र अच्छा। तो जहाँ जो शब्द है वही लगाओ। इधर देखो, वही आओ। यही है। भगो नहीं, वही आओ। तुम भाग रहे हो। वही आओ जल्दी। कहाँ थे हम लोग? पता है तुम्हें? जिसने धनुष तोड़ा वो शत्रु कैसे? तो वहीं बात यहाँ थी। आओ वहीं। तो धनुष तोड़ने वाले ने जब व्यवहार किया शत्रुवत, कैसा किया? शत्रुवत। ये संसार क्या है? ये व्यवहार जगत है। हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया तो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? इससे निश्चित हो जाता है कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। क्या धनुष ने तोड़ने वाले के साथ कोई ऐसा अनुचित व्यवहार किया जो तोड़ने वाले ने इसके साथ ये व्यवहार किया? इस धनुष ने तो सदैव धर्म की रक्षा की। इस धनुष ने तो सदैव आतंक को समाप्त किया है, पराभव को पहुंचाया है। आखिर इस धनुष के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ज्ञानियों की समाज है। लड़ाई क्या व्यवहार में थी? फिर किसकी थी? आपने कहा था कि मैं धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तर्क यहाँ था। हाँ, अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे जानना चाहता तो हूँ। फिर धनुष तोड़ने वाले को शत्रु क्यों बनाया? उसके कर्म के अनुसार। तो कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को मित्र और शत्रु बनाया जाता है। निसंदेह। आपके प्रति बुरा व्यवहार किया तो आपने शत्रु बना लिया। अब शत्रु से प्रेम तो किया नहीं जाएगा भैया। आपका जो शत्रु होगा क्या प्रेम करोगे? उसका विरोध है करोगे, क्योंकि तुम्हारा शत्रु है। और धनुष तोड़ने वाले को तुमने शत्रु बनाया है और कह रहे हो कि हम विरोध में नहीं है, और सीधे सीधे कह रहे हो। सुनो राम जी से धन तोड़ा सहज भाव समसोरी मोरा सब लगाओ बिहाई समाजा। और अगर धनुष तोड़ने वाला न मिला तो फिर न तुम्हारे जन है सब। तो क्या गलत है? तो ये क्या है? नहीं गलत है। ये धरती प्रेम की है क्या? अपराध करने वाला अपराध। ये धरती प्रेम की है क्या? हाँ, प्रेम की। अच्छा, प्रशासन जो होता पहले प्रेम से समझाता। ये प्रेम की धरती। अपराध करने वाला अपराधी, अपराध को बढ़ावा देने वाला अपराधी, अपराध को छिपाने वाला अपराधी, अपराधी को शरण देने वाला भी वो
जो सम्मान वो हम जानते हैं, हमें ना बताओ। तो जब जानते हो तो वो अपराधी कहाँ? अरे ये धरती विरोध की है कि नहीं है? ना, ये समर्पण की धरती। अच्छा, किसी को शत्रु बना ले ये समर्पण है? ये हमारे गुरु के प्रति समर्पण का भाव है। ये वो विषय वहां जा ही नहीं रहे हो जहाँ ले जा रहे हैं हम। हमने ये थोड़ी कहा कि शंकर जी के प्रति समर्पण। अब आप समझ लो, कही रहा तुम वहाँ नहीं जा रहे हो जहाँ हम तुम्हें लिए जा रहे हैं। हाँ? और तुम वहाँ नहीं जा रहे हो जहाँ हम चाहिए रहे हैं। धनुष तोड़ने वाले को तुम हमें बता दो, अच्छे राजकुमार हो। तर्क देखो, जो शब्द आएगा उसी पर मेरा तर्क होगा। तो शब्द हमारा, तो तुम्हारा शब्द है कि मैं धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी धरती बनाई है तर्क। वहां नहीं आ रहे हो। मैं वही हूँ। अखाड़ा छोड़ करके जो भग जाए वो अच्छा। अरे इधर आंख में आंख डालो, ये दूसरे महात्माओं को बताओ। फिर आंख में आंख डालो, आंख में सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, मैंने धनुष तोड़ने वाले को ललकारा। अब क्यों नहीं मेरी ललकार सुनी? अब जाओ, ललकारना क्या समर्पण है? हाँ, ललकारना समर्पण है। कैसे? वीरा वीरेण पूजते, युद्ध स्थल में वीरों के द्वारा ही वीरों का सम्मान किया जाता है। तो कायरों के द्वारा सम्मान नहीं होता है। भैया क्या सम्मान में ललकारा जाता है? क्यों नहीं? सम्मान में ललकारा जाता है? क्या ललकारा नहीं गया? वीर वीरेण पूजते, क्या अब वीर वीर की पूजा करता है कि ललकारता है? सम्मान के द्वारा ललकारा नहीं गया। तजाऊ आत निज निज गिरि जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहू। अब जन को माखे भटमानी, तो वीर विहीन मही मैं जानी। तो जब वीरों को ललकारा गया, ये क्या है? जब वीरों को ललकारा गया तब महाराज प्रेम अग्नि प्रज्वलित हुई। प्रेम अग्नि, और वो कहाँ प्रेम उत्पन्न हुआ? अब क्या तुम जानते नहीं हो? बताओ ना। हमें, हम तो सब जानते हैं, हमें बताओ। तो और इधर बेटे, आपको देखो, अब देखो, ज्ञानी हो आप लोग। जब जनक ने ललकारा, हम लोग निर्णय देंगे तो आप लोग ये जान जाओगे कि किसकी बात सही है, किसकी गलत है। अब जब जनक ने कहा ये धरती वीरों से विहीन हो गई, कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा, तो फिर एक योद्धा उठा। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रद फुद फरकत नयन रिसौहें। रिसौहें माने क्रोध आ गया। किसके प्रति? धरती माता के प्रति प्रेम जब जागृत हुआ कि हम और हमारे भैया बैठे हैं इसी समाज में, और ये राजा कह रहा है ये धरती वीरों से खाली है, तो प्रेम रूपी अग्नि प्रज्वलित हुई कि नहीं? धरती के प्रति समर्पण का भाव जगा कि नहीं? कंदु की यूं ब्रह्मांड उठाऊं, ये धनुष की गणना क्या है? हम पूरे संसार को ही उठा करके काचे खत जिब चारों फोरी, कच्चे घड़े के समान जिस प्रकार से बालक कुंभकार के द्वारा, कुम्हार के द्वारा बनाया हुआ घड़ा फोड़ देता है, आज वही भाव इस धरती माता के प्रति जागृत हुआ। किसका? इस वीर योद्धा का। ये प्रेम नहीं था क्या? ये समर्पण नहीं था क्या? ये त्याग नहीं था क्या? लेकिन बालक के रूप में रहते हुए भी त्याग किसके लिए? हमारा परिणाम क्या हुआ? राजा जनक के लिए, माता के प्रति, माता के लिए, धरती के प्रति। तो राजा जनक ने गलत वाणी का प्रयोग किया, तो हमने राजा जनक के प्रति क्रोध किया है, ना कि प्रेम। परिणाम नहीं, राजा के प्रति नहीं, लेकिन धरती के प्रति तुम्हारा समर्पण रहा कि नहीं रहा? तो धरती के प्रति समर्पण है, तो धरती को हमने शत्रु बनाया ही नहीं है, धरती के लिए अनुचित वाणी प्रयोग की ही नहीं है। फिर क्या हुआ? पहले बात को तो समझो। अब इधर देखो भाई, आपने धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु बनाया है। चलो इसे अपना शत्रु बनाया,
आपका प्रेम धनुष तोड़ने वाले के प्रति नहीं है। अब विषय यही था, अगर हमारे प्रति राजा जनक ने गलत वाणी का प्रयोग किया तो हमारा प्रेम राजा जनक के प्रति नहीं होगा। अब माता धरती के प्रति प्रेम है क्योंकि हमारी माता है, हमारे भैया के प्रति प्रेम है, तो जिसके प्रति प्रेम होता है भैया फिर वो शत्रु नहीं बनाया जाता, और जिसके प्रति क्रोध होता है वो व्यक्ति अपना शत्रु होता है। और जो शत्रु होता है हम उसका विरोध करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। तो आइए दो डाली दे रहा हूं, एक तुम्हारी एक यहाँ के लोगों की, और दोनों में यह प्रमाणित हो जाएगा कि कहां विरोध है और कहां सम्मान है, कहां समर्पण है। तो आपने धनुष तोड़ने वाले को ललकारा, सुनो राम जी से धनुष तोड़ा। जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरा शास्त्राभाव के समान शत्रु है, और शास्त्राभाव तुम्हारा मित्र नहीं था। इस फरसे से ही तुमने शास्त्राभाव को मारा है, और वैसे शत्रु धनुष तोड़ने वाला है। तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारा समर्पण है। समर्पण जहां है वहां प्रमाणित है। लोगों का समर्पण धनुष तोड़ने वाले के प्रति है, तो लोगों ने क्या किया? तो बोले ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसा दे असीसा। जब समर्पण हो गया तो लोगों ने पूजा की, आशीर्वाद दिया, जय जयकार की, आरती उतारी, पुष्पों की वर्षा और वेद मंत्र ध्वनि उच्चारित की गई। तो महाराज बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हारे द्वारा धनुष तोड़ने वाले का विरोध है, तुम्हारे द्वारा समर्पण नहीं है, तुम्हारे द्वारा प्रेम नहीं है, क्रोध है। और जहां क्रोध है वहां प्रेम। चलो अब उसको थोड़ा वो समझाओ, वो भी तो समझा दो। तुम शांत रहो। नहीं, दो बिंदु है, मैं जान रहा। दो बिंदु है, हम जो कहें चिंतन दोनों पर करो। मेरा धनुष तोड़ने वाले के प्रति शत्रु भाव है, क्योंकि मैंने उसे शत्रु कह दिया। हाँ, ध्यान दें। बोलो जरा तुम। हमारे सम्मानीय श्री प्रकाश शास्त्री जी मेहुना से हमारे पूज्य लक्ष्मण जी के चरणों में 51 रुपये और पूज्य परशुराम जी के चरणों में 51 रुपये भेंट कर रहे हैं। भगवान उनको सदा खुशी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मेरे पास आई, उसके पिता ने हमें प्रणाम कराया। मैंने सीता को आशीर्वाद दिया कि नहीं? क्या कहा? अखंड सौभाग्यवती। तो माने उसके पति के प्राण सुरक्षित हैं कि नहीं है? जब मैंने सौभाग्यवती का वरदान दे दिया तो प्राण सुरक्षित है कि नहीं? और एक और मैंने उसे शत्रु माना। अब सीता के प्रति हमारा आशीर्वाद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहा विवाह चाप आधीना, जो धनुष तोड़ेगा वही सीता का पति होगा, वही तो होगा। सीता का पति कौन होगा? जिसने धनुष तोड़ा। महाराज इतने तो पूछ रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा? धनुष को सबने देखा, क्या तोड़ने वाले को नहीं देखा? तुम अपनी बात पर फंसे खड़े हो। अच्छे राजकुमार हमें कुछ करने नहीं। सुधी लोग थे। अच्छा, एक छोटी बात सी बात के लिए तुम इतना बड़ा विवाद खड़ा किए। सीता जी को विवाद तुम खड़ा किए, थोड़ी खड़ा किए। विवादी तुम हो, तुम मिथिला में आए, तुमने विवाद शुरू कर दिया। इसके महाराज तो पलक झपकते मैंने कार्तवीर अर्जुन को पराभव में प्राप्त कराया, लेकिन जब देखा मिथिला की स्थिति, ये परशुराम के क्रोध का आवरण का रहस्य क्या है? ले उछला इसी का को धरी बांधो ने पालक दो, जो भी देकर करें सहाई, तो जीतो समझ ही दो भाई। संसार और जब में मैं समाज में आया, संसार तो देख में मही सकल सकुचाने छटपटा गए। सुना भी करो। संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं भैया, जो केवल गाल बजाते, केवल कहते हैं लेकिन करते ऐसे भी लोग होते हैं। कोई कार्य करने के लिए आप आगे बढ़े तो गांव में बहुत ऐसे लोग होंगे। अगर कोई अच्छा कार्य करने के लिए आप खड़े हो गए तो आ जाएंगे, तुम करो, आगे चलो,
परेशान न होना, हम पीछे खड़े हैं। और अगर उस मार्ग में कोई समस्या आ गई तो आप ही बार अकेले दिखाई पड़ोगे, पीछे वालों का पता नहीं कहाँ गए जो कह रहे थे हम तो हैं। अच्छा, बहुत से लोग समाज में भैया इससे भी होते हैं कि पहले कहेंगे कि ये काम करो, और अगर वो काम तुमने किया और वो बिगड़ गया तो कहेंगे हम तो पहले का आदरण कियो, काम न करो। ऐसे भी लोग होते हैं। देखो, मानस में सब कुछ है, अगर मानस का ध्यान किया जाएगा तो सब मिलेगा। एक राजा के पहुंचना, मैं एक कथानक दे रहा हूं। एक राजा के दरबार में बहुत लोग इकट्ठे थे। एक भगवान का एक भक्त वहां पहुंचा तो सब लोगों ने एक आवाज लगाई, एक साथ आवाज लगाई, क्या? बोले इसको मार दिया जाए। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मारना उचित नहीं है, ऐसा करो इनकी पूंछ में आग लगा दो। आप लोग पहुंच गए होंगे, चरित्र खोलने की आवश्यकता नहीं है। बोले इनकी पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि कब के ममता पूंछ पर, इनकी पूंछ में आग लगा दो। तो भैया उस नगर का केवल एक व्यक्ति ऐसा था उस कार्य में शामिल नहीं था, और नहीं तो उस नगर के सभी लोग पूंछ में आग लगाने के लिए एकत्रित थे। कोई तेल डाल रहा था, कोई कपड़ा लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सब शामिल थे। और जब आग लगा दी और जब नगर उनका जलने लगा तो वही लोग भैया जो आग लगा रहे थे, जो तेल डाल रहे थे, जो कपड़ा लगा रहे थे, वही लोग बाद में कह रहे थे कि हम तो पहले कह रहे थे कि आग न लगाओ और नहीं तो विनाश हो जाएगा। तो ऐसे लोग समाज में होते हैं। ऐसा ये राजा है, ये केवल कह रहे थे, इनके बस में कुछ नहीं है। संसार में कुछ लोग केवल गाल बजाते हैं, और गाल बजाना हिंदी साहित्य का एक मुहावरा है। गाल बजाना माने कहना बहुत कुछ, लेकिन करना धरना। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। तो राजाओं की बात न करो, उनका कोई आधार नहीं है, उनका कोई धरातल नहीं है, वो दुष्ट लोग हैं। आइए अब जहां हम लोगों का बिंदु है वहां पर थोड़ा चर्चा हो जाए। आपने कहा कि सीता जी को हमने आशीर्वाद दे दिया, ध्यान देना भैया, सीता जी को तुमने आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद में तुमने क्या दिया ये तो हम नहीं जानते। आशीर्वाद में आपने क्या दिया है अब ये तो नहीं जानते, लेकिन एक बात जरूर हम पूछेंगे, क्या तुम्हें ये जानकारी हो गई थी आशीर्वाद देते समय कि सीता जी का विवाह हो गया? तुम समझ क्या रहे हो परशुराम को? परशुराम जी सब कुछ जानते हैं। हमें ये ना समझाओ। परशुराम जी सब कुछ जानते हैं कि सीता जी का विवाह हो गया है, धनुष टूट गया है। अगर ये तुमने कहा कि सीता को आशीर्वाद दे दिया था, क्या अखंड सौभाग्यवती भाव, जब तुमने आशीर्वाद दे दिया था तो फिर तुम्हें धनुष तोड़ने वाले को मारने की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी? तुम समाज के कौन हो, ठेकेदार हो क्या? अरे अब कोई नहीं हम है। धनुष तोड़ने वाले को दंड दें, कान तो, पकड़ा में उसे मृत्यु दंड दें, तुम हो कौन? अरे तो महाराज गलत बात करोगे क्या? और यहाँ पर जो धनुष तोड़ा गया ये सही बात हुई? बिल्कुल सही है। ये कहीं से बताओ कि गलत है? हरु विद बेग जनक जलताई, मति हमार अस देई सुहाई। जिस समय राजा जनक ने धनुष तोड़ने का निर्णय लिया तो उस समय इसी मिथिला के नर नारियों ने कहा, हे विधाता हरु विद बेग, देर न करो, जल्दी करो। क्या? राजा जनक की बुद्धि को हर लो, मति हमारी अस देई सुहाई, जो हमारी मति में, जो हमारी बुद्धि में है वो इसे सुझा दिया जाए। अमुक सी सन करी विवाह हो, सीता का विवाह इसके साथ कर दिया जाए, लेकिन ये धनुष न तोड़वाया जाए। और लेकिन महाराज जब सीता ने उसको देखा और इधर धनुष का निर्णय जब सुना
तो सीता का हृदय बड़ा व्याकुल हो उठा। आहा तात दारुण हट ठानी। और दारुण माने पिता विवाह करे और बेटी दुखी हो, तो क्या ऐसा पिता का निर्णय समाज के लिए उचित है? आहा तात दारुण हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ ना हानि। कहाँ भगवान शंकर का ये कठोर धनुष और कहाँ वो कोमल अंग धारण करने वाला, इससे ये धनुष नहीं टूटेगा, ये हमें नहीं मिलेगा। तो सीता जी के हृदय में बड़ा कष्ट है। यहाँ भी लोग बैठे हैं, पीछे भी, यहाँ भी मनुष्य। तो तुम इधर मुंह कर लो, हम इधर कर ले। नहीं, काहे कर ले हम? क्या तुम इनको मुंह दिखाने योग्य नहीं हो? देखो बात वो करो जो अच्छी लगे। हम यही करेंगे भाई। इधर ये हो, थोड़ा इधर भी समझाओ। इधर इधर ये कौन दिशा? ये दिशा कौन है? हमें दिशा से फिर मतलब तुमने नहीं ये है। कैसे दिया कि तुम इधर मुंह दिखाने वाले नहीं हो? क्योंकि महाराज यहाँ भी लोग बैठे, थोड़ा इनको भी समझाओ, वही पूरा ज्ञान दे दोगे। देखो लोग बैठे हैं ना, वो सब प्रेमी लोग बैठे हैं, अच्छे लोग हैं। बस अब ये निर्णय मैंने जान लिया। अब आप लोग इसे देखें और हम अपनों को देख रहे हैं, और आप लोग जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आज धनुष अगर तोड़ दिया है तो आज धनुष तोड़ने वाला हमारे कोप का भाजन होगा निसंदेह। जिस प्रकार से आज धनुष के प्रति हमारे हृदय में इतना प्रशोक, तो तोड़ने वाले को इसी धरती पर माने आज जान बुलाऊंगा। देखो आ गई बात वही, और यही मेरी बात थी। धनुष तोड़ने वाले का विरोध तुम कर रहे हो, और देखो स्वीकार कर लिया तुमने। और जब मेरी बात तुमने स्वीकार कर ली तो अब लड़ाई खत्म। हाँ, इनकी बात हो गई। अब आगे आओ, आगे आओ। उस पर भी थोड़ा निराकरण हो जाए। एक बिंदु समाप्त हो गया, निर्णय निकल आया। अब दूसरा बिंदु ये है कि शंकर जी भगवान है कि ब्रह्म है? हमारे लिए ब्रह्म है। तुम्हारे लिए ब्रह्म है, तो क्या तुम्हारा निर्णय हर जगह मान्य हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? तो हमारी बात क्या गलत थी? तो ये तुम्हारे पर निर्भर है। अरे महाराज, फिर वही बात, दो बातें कर रहे हो भाई। हमने कहा था कि शंकर जी भगवान है। तर्क समझो पहले। तुमने कहा शंकर जी भगवान है कि ब्रह्म है, तो हमारे लिए शंकर जी भगवान है, तुम्हारे लिए ब्रह्म है, दोनों है। और हमने तर्क दिया था कि जिस पर भगवान की कृपा हो गई, क्या उसका कोई बाल बाका कर सकता है? ना। तो फिर धनुष पर भगवान की कृपा थी। किस भगवान? धनुष किस भगवान की? तोड़ने वाला भगवान, ये किसका? तोड़वाने वाला भगवान। ये किसका धनुष है? ये हमारे प्रभु का धनुष। कौन? शिव। शंकर भगवान। शंकर नहीं, शिव। केवल इतना करते हो, शंकर शिव अंतर है क्या कोई? हाँ, शिव माने नाम, और अरे शंकर शिव माने नाम नहीं। हाँ, शिव माने कल्याण करने वाला। और शंकर माने? शंकर भी शंकर माने अति शीघ्र प्रसन्न होने। आस्तोष माने अति शीघ्र, वही आस माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट। तो आस्तोष किसका नाम है? सन्नम करोति इति शंकरः। आस्तोष किसका नाम है? हमारे प्रभु शिव शंकर जी का। अब जिनकी रही भावना जैसी, शब्दों प्रभु मूर्त देखी। अरे तर्क में आओ, शब्दों में विच्छेद कर रहे हो। शिव नाम तो है। भगवान शंकर की कृपा धनुष पर थी, क्योंकि ये भगवान शंकर के, और शंकर जी की कृपा, ईश्वर की कृपा जिस पर हो जाएगी, तो महाराज उसका बाल बाका काल भी नहीं कर सकता है। आइए मानस से फिर मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं। कैसे? तो भगवान कहते कबहू काल न व्यापे तो ही, तो वे काल कभी नहीं व्यापेगा। कब तक? सुमरे भजे निरंतर मोही। अगर मेरा ध्यान, मेरा गुणगान तुम निरंतर करोगे, तो फिर काल भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। बहुत लोग संसार में ऐसे जो भगवान के कृपा पात्र होकर संसार में ही रह जाते हैं, वो जाते ही नहीं है। यानी कि काल को भी जीतने की शक्ति उनमें आ जाती है।
जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है। और ये भगवान के हैं, भगवान के थे, भगवान की कृपा थी, तब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष पर विजय प्राप्त कैसे कर ली? बस यही तो ऊहापोह की स्थिति है, यही चिंतन का विषय है। भंजो चाप प्रयास बिनु, जिसने धनुष तोड़ा है बेटे उसने कोई प्रयास नहीं किया, तो आखिर अब उभय पक्षों में तोड़ने वाले ने प्रयास किया या धनुष ने स्वयं प्रयास किया। और यदि भगवत सत्ता रही, जिसके ऊपर भगवत कृपा हो जाए, तो महाराज ये बात बिल्कुल राजकुमार तुम्हारी यथार्थ है कि यमराज भी उसका बाल बाका नहीं कर सकते हैं। कैसे? छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीरा। तो जब ये अधम मानव का शरीर मिला, संसार में आ गया, तो फिर ज्ञानियों ने कहा सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जे तन पाई भजी रघुबीरा। जो पंच भौतिक शरीर मानव देह धारण करके महाराज जो परमात्मा का गुणानुवाद करते हैं, ऐसा शरीर तो पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, धर्म से जुड़ जाता है। चिंतन यही है। धनुष तोड़ने वाले ने कैसे विजय प्राप्त कर ली? यही रहस्य है। फिर वही बात, ये धरती मेरी है ना, तो अब इसके विरोध में खड़े होकर के दिखाओ तुम। अच्छा, तो तुम ही बता दो कि कैसे तोड़ा। अब सब मम्मी को बताना है तो फिर आपका, अगर तुम में सामर्थ्य हो। भाई मैंने बताया कि सामर्थ्य तोड़ने वाले ने धनुष पर विजय प्राप्त कैसे कर ली, ये मेरा तर्क है। अगर भगवान की कृपा जहाँ होती है वहाँ कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, और ये मैंने बात प्रमाणित की। तो क्या इस पर भगवान की कृपा थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। और यदि कृपा थी, अब देखो लक्ष्मण मेरे ऊपर कितना बड़ा बल दे रहा कि आप धनुष तोड़ने वाले ने विजय कैसे प्राप्त कर ली। हाँ, कैसे विजय प्राप्त कर ली, तो ये हमसे सुनना चाहते हैं। बताओ। बिना गुरु की कृपा से धनुष तोड़ने वाला इस कार्य में सफल नहीं हो सकता था। कैसे? जब राजा धनुष तोड़ने चले, अब देखो सीधा प्रश्न है, और मैं अपनी पूरी ऊर्जा राजकुमार लगा रहा हूं। पूरी लगाओ, पूरी ऊर्जा। तभी तो जब राजा धनुष तोड़ने चले तो राजाओं से धनुष नहीं टूटा। जानते हो क्यों? निप भुजबल विदु शिव धनु राहु। राजाओं ने जब इस धनुष को तोड़ने के लिए अपनी भुजाओं को आगे किया, तो ज्ञानियों ने कहा कि राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा का बल, निप भुजबल विदु, विदु माने चंद्रमा। राजाओं की भुजाओं का बल वो चंद्रमा के बल के समान, और धनुष का जो बल था ये राहु के समान। तो ज्योतिष कहता है जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती तो चंद्रमा का बल समाप्त हो जाता, राहु का बल श्रेष्ठ हो जाता। लेकिन जितने आज धनुष तोड़ा है उडगन महुरूरे, वो आज इस मिथिलापुर समाज में नक्षत्र रूपी राजाओं के बीच में चंद्रमा की तरह शोभा को पा रहा है। तो माने वो पूर्ण चंद्रमा है। वो जब धनुष के पास आया तो उससे ये धनुष कैसे टूट गया? पुनः ज्योतिष कहता है जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, ठीक उसी समय अगर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए, गुरु की दया चंद्रमा पर हो जाए, गुरु की कृपा चंद्रमा पर हो जाए, तो राहु का बल समाप्त हो जाता है और चंद्रमा का बल श्रेष्ठ हो जाता है। अब हमें ऐसा लग रहा कि जब तोड़ने वाला धनुष के पास आया होगा, ठीक उसी समय उसके ऊपर गुरु की कृपा होगी, गुरु की दृष्टि होगी, गुरु की दया होगी, तभी वो इस कार्य में सफल हो गया। अब तुम्हें काटना चाहो तो काट सकते हो। मैंने पूरी ऊर्जा के साथ बिल्कुल सटीक उत्तर दिया। देखो महाराज, उत्तर आप करोगे तो हमारा तो काम ही है आपके उत्तर के विरोध में खड़े हो जाना। हमारा काम ही यही है। अगर तुम्हारी बात स्वीकार कर ले हम,
अच्छा, इस समिति का तो फिर अध्यक्ष बात कौन कहाँ है? बनेगी? इस समिति का अध्यक्ष कौन है? अब रुक जाओ, पहले हमसे मिल लियो। पहले रुक। अध्यक्ष के पास न जाओ, बाद में मिलना, समय दिया जाएगा उनसे मिलने के लिए। देखो महाराज, मैं इस धरती पर आया था किसी एक योद्धा का नाम सुनकर, लेकिन वो योद्धा धीरज से खसक गया। मैं नहीं जानता था कि ये बड़े योद्धा खिसक जाते हैं। कि ये करिया में मिल जाएगा। न भगवान शंकर की सौगंध, हम वहीं से लौटता। वैसा कहे लौट कहे जाते। स्वभाहु बल मासिर तो यो ही जीवति मानवा, जो अपने समाज के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनों के लिए, जो महाराज मरने के लिए नहीं। तो हमारा नाम सुन करके आप लौट जाते हैं। कतई करिया तुम्हें देखना नहीं चाहिए। तुम न देखो, अब फंसे हो तो झेलो। अब हम क्योंकि जब जब ये हमें करिया मिला, इसने पूरी हमारी ऊर्जा को संजो करके समाज में समर्पित करा दिया। यही काम है, अब पूरी ऊर्जा लगाओ समाज में, तभी समाज का उत्थान होगा। अब आप लोग ज्ञानी लोग हैं, विवेकी लोग हैं, चिंतनशील हैं, मननशील हैं। काश अगर ये भाव हमारे पास ना होता तब, ये उत्तर ना होता तब, इतनी रगड़ न की होती तब महाराज क्या स्थिति होती? यही अध्ययन गलत है। होता कि नहीं? अध्ययन और ये जो है, इसीलिए अध्ययन किया जाता है। ये महाराज करिया छोड़ने वाला नहीं है। अध्ययन इसीलिए किया जाता है, तब के लिए किया जाता है अध्ययन। अध्ययनशील इसीलिए हर व्यक्ति को बनना चाहिए। पता नहीं किस समय कब कहाँ कौन सी बात आ जाए। इसके लिए तुम्हें साधुवाद है। ये जो आपने उत्तर जोड़ा है, इससे हम प्रसन्न हुए। बढ़िया जोड़ा है। अच्छा, एक बात और, दो योग आपने बताए। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। तो एक, जब ध्यान देना भैया, जब राहु का प्रभाव चंद्रमा में होता है, जब राहु का प्रभाव चंद्रमा में पड़े, उसे कहते हैं ग्रहण योग। और जब चंद्रमा का प्रभाव राहु में पड़े, तब उसे कहते हैं गजगामनी योग। देखो पंडित जी, जो लड़का मैं छोड़ नहीं सकता। अब ध्यान देना, गजगामनी योग जहां लगेगा तो महाराज उस योग में जो कार्य किया जाएगा, वो कार्य कभी अपराध होगा ही नहीं। में मेरी भी आ गया कि तोड़ने वाला वो समाज से अलग है, संसार से अलग है। क्योंकि गजगामनी योग हमें हर जगह लगता ही नहीं है। और जब गजगामनी योग में कार्य होता है तो भैया वो कार्य अच्छा है, वो कार्य बुरा नहीं है, वो धर्म से जुड़ा होता है। ये बात, इसीलिए वो गजगामनी योग है। अब समझ में आया, दम के दामिनी जिम जब लयऊ, देर में पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। आखिर ये दिव्य प्रकाश कहां से आया? अब ये रहस्य बनकर के सामने आया। और सुनिए, बोलो बेटे। हेलो। हाँ, हमारे किशन निषाद जी द्वारा 21 मुद्राएं हमारे पूज्य लक्ष्मण जी के चरणों में और परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। भगवान को खुशी रखिए। इसलिए ये बात तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी कि धनुष तोड़ने वाले के द्वारा कोई बुरा कार्य नहीं किया गया। आपके द्वारा जो किया जा रहा है ये गलत है, और ये तुमने स्वीकार भी कर लिया कि धनुष तोड़ने वाले का कार्य अच्छा है, क्योंकि गजगामनी योग में उसने कार्य किया है। और देखो, जब गजगामनी योग लगता है, कब लगता है? जब गुरु की दृष्टि पड़ती है चंद्रमा में, यानी कि बृहस्पति की नजर, बृहस्पति की दृष्टि जब चंद्रमा में पड़ेगी तब गजगामनी योग लगेगा। और जब वहां गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो महाराज फिर वहां गुरु कवच व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो धनुष तोड़ने वाले को गुरु कवच प्राप्त है, और जहां गुरु कवच लग गया
धनुष तोड़ने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कवच अभेद विप्र पद पूजा और ये सम विजय उपाय ना दूजा। चाहे शंकर जी आ जाए, क्या बात है, चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, चाहे भगवान विष्णु आ जाए, फिर भी कार्य करने वाले का ये बाल बांका नहीं कर सकते हैं। और तुम तो शंकर जी के चेला हो। चेला नहीं शिष्य, बाचाल कहीं की चेला। तो तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धनुष तोड़ने वाले के द्वारा जो कार्य किया गया है ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है। इसलिए धनुष तोड़ने वाले का विरोध ना करो, यही तुम्हारे लिए ठीक है। इसी में हमें एक बात और जोड़ना है लाओ कि जब गजगामनी योग होता है उस समय जो भी कर्म होते हैं वो पाप से लिप्त नहीं होता। इससे सिद्ध हो रहा